भारत में पर्यावरणीय सुधार कार्यक्रम एवं संस्थाएं एक संक्षिप्त अवलोकन में हम देखते हैं। बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं को देखते हुए 1970 के दशक में पूरे विश्व में यह चर्चा का विषय बन गया। इन समस्याओं को देखते हुए भारत में भी कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। चूंकि पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है, अतः इसे किसी एनजीओ या संस्था मात्र के द्वारा ही नियंत्रित नहीं किया जा सकता। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के अन्य देशों से भी सहयोग की अपेक्षा होती है तथा उच्च स्तरीय वार्ता के लिए भी एक मंत्रालय की आवश्यकता महसूस की गई। दूसरी प्रमुख बात यह रही कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोगों का प्रभाव प्राणी जगत, वनस्पति जगत तथा मानव पर समान रूप से ही पड़ा है। यहाँ तक कि बड़े स्तर पर प्राणी व वनस्पति प्रजातियों का विलोपन हुआ। इसे देखते हुए भारत सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम चलाए। भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण और अन्वेषण संबंधी संस्थात्मक ढांचा एवं उन्हें संदर्भित कार्य इस प्रकार है। देखते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। इस संस्था की स्थापना 16 फरवरी 1890 में को हुई थी, जिसे 1954 में पुनर्गठित किया गया। इसका उद्देश्य पौधे संसाधन का अन्वेषण तथा आर्थिक महत्व की प्रजातियों की पहचान करना। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका अन्वेषण और उनकी संसाधनों का अन्वेषण और फिर आर्थिक महत्व, यानी कि जिनको बेच करके हमें कुछ पैसे मिल सके या फिर जिसका कुछ बनाने में यूज़ हो सके, तो इन आर्थिक महत्व की जो भी प्रजाति है उनकी पहचान करना था। देश में इसके 10 सर्किल अधिकारी हैं। भारतीय वनस्पति सर्वे का विस्तृत कार्य सुरक्षित क्षेत्र में पौधे विविधता का अन्वेषण, उन्हें सूचीबद्ध करना, दस्तावेजीकरण और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर प्रजातियों में गुणात्मक परिवर्तन करना, वनस्पति उद्यानों में गंभीर खतरे वाली प्रजातियों के संरक्षण करना और पारस्परिक तौर पर आर्थिक रूप से लाभकारी प्रजातियों की पहचान और उनके सतत संरक्षण और सतत उपयोग के लिए आचार संहिता बनाना। निश्चय भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और देश के विभिन्न भागों में इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं। इसका उद्देश्य राज्यों के जीव जंतुओं, संरक्षित क्षेत्रों के जीव जंतुओं, प्रमुख पारिस्थितिक प्रणालियों के जीव जंतुओं तथा लुप्त प्राय प्रजातियों की सर्वेक्षण, स्थिति और पारिस्थितिकी अध्ययन और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के साथ वन्य जीव अधिनियम 1972 से संबंधित वन्य जीव सामग्री जब्त करना है। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ है? देहरादून में है। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला ऐसा संगठन है जो देश के वन क्षेत्रों और वन संसाधनों से संबंधित सूचना और आंकड़े एकत्र करता है। इसके अलावा वन संबंधी प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तारण कार्य भी यही संगठन करता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1981 को हुई थी। नेक्स्ट है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति। पर्यावरण व वन मंत्रालय ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत इसकी स्थापना की है। इसका कार्य बड़े पैमाने पर परीक्षण करना और सजीव रूपांतरित जीवों को वाणिज्यिक आधार पर रिलीज करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि उक्त उत्पाद पर्यावरण व जीवमंडल के लिए हानिकारक नहीं होगा। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। जैव सुरक्षा पर यह प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय विनियामक ढांचा है। यह सजीव रूपांतरित जीवों के सुरक्षित स्थानांतरण, संचालन और उपयोग संबंधी विनिमय करना। इस पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तत्वावधान के अंतर्गत विचार विमर्श हुआ था। यह प्रोटोकॉल 29 जनवरी सन 2000 को अपनाया गया था। 143 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं।
भारत ने 17 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करना मंजूर किया था। यह प्रोटोकॉल 11 सितंबर 2003 से प्रभावी हो गया है। नेक्स्ट है एकीकृत वन संरक्षण योजना। यह योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई थी, जिसे 11वीं योजना में जारी रखा गया है, परंतु 11वीं योजना में इसे वन प्रबंधन का तीव्रीकरण योजना कहा गया। इसके अंतर्गत सरकार ने पर्यावरण शिक्षा के लिए वानिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए अनेक उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सतत विकास को मुख्य धारा में रखा गया है।